ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। 14 तारीख मंगलवार की दिन बात करें, अमावस्या के साथ मंगलवार की बनती दिखाई दे रही और ये तिथि एक नई उम्मीद लेकर आती दिखाई दे रही है। गजकेसरी योग बना के लाती दिखाई दे रही है और ये गजकेसरी योग बनकर कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले चीज़ों में लॉटरी खुलवाने के योग बनता दिखाई देगा। देखिए, इस तिथि के अनुसार से अमावस्या है, इस दिन मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि में प्रवेश करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इस योग से नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद में कई बार उम्मीद ही है, अभी चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं। उम्मीद में व्यक्ति क्या होता है कि कई बार कोई कहे व्यक्ति, अरे तेरी तो लॉटरी खुलने वाली, तेरी तो लॉटरी खुलने वाली है, तू ये आज पार्टी सेट कर ले, ऐसे हट के। ऐसे दोस्तों से बच के रहना भाई, ऐसे जो आपको कहीं अननेसेसरी हवा भरने के रास्ते बनाए गए, अरे ये बड़ा अच्छा, ऐसे हवाबाज लोगों से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। ग्रह बहुत बढ़िया उम्मीद में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चाहे सूर्य है, चाहे कई और ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन जो होने की उम्मीद में आ रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को पकड़ के रखने की ज़रूरत है। आपकी जेब पर सेंध लगने के योग इस दिन ग्रहों के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ होगा। अमावस्या के दिन मंगलवार की तिथि बन रही है तो कोशिश करें इस दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बताएं तो चांदी का वर्क हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चांदी का वर्क हनुमान जी पर अर्पित करें। हो सके तो सफ़ेद पुष्प, जो सुगंधित पुष्प है, उनकी माला भी हनुमान जी को अर्पित करना आपके लिए बड़ी कल्याणकारी योग बनाएगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि में आषाढ़ का महीना जो है वो अब कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और जब आषाढ़ का महीना शुरू होता है तो गुप्त नवरात्रि लेकर आता है। गुप्त नवरात्रि की पहली तिथि मानी जाती है और ग्रह नक्षत्र इस दिन जो सूर्य उदय हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, बृहस्पति वहाँ शुद्ध होकर बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी सूर्य भी परिवर्तन के अंतिम क्षणों में आ गए हैं। तो ऐसे में एक नई उम्मीद लेकर ये आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। माँ भगवती का सुंदर स्तवन कर कर, पूजन कर कर, जैसे नवरात्रों में करते हैं वैसा ही चुपचाप भगवती के समक्ष जाकर अपनी मनोकामनाओं को मन में रखकर समक्ष रखने का प्रयास कीजिए। पूर्ण होने के योग बन सकते हैं। जो जितनी गुप्त बात उतनी जल्दी महत्वपूर्ण, और खुल गई बात लोगों के सामने तो फिर वो पूर्ण महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने आपको समझाया, परिवर्तन की वेला आ चुकी है। गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो चुका है। आपके अपने विचार, आपकी अपनी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें दूसरों की। जो लाख दुश्मन बुरा चाहे होगा वही जो परमात्मा की कृपा से होगा। थोड़ा बहुत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। भगवती दुर्गा की आराधना करें। भगवती का जो त्रिशूल है ना, वो समस्त हमेशा शत्रुओं का संहार करने का, नेगेटिव लोगों का संहार करने का ही योग बनाता है। अब आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ गति से जा रहे हैं। चिंता ना करो, ये जो समय आ रहा है आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन करके आ रहा है। मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं सोना बनने की स्थिति आपकी अपनी मेहनत से, आपके अपने विचार से बनती दिखाई दे रही है। हाँ, अपने इस विचार के कारण से थोड़ा ये ध्यान रखना कि कहीं किसी को साइडलाइन करने का प्रयास, अननेसेसरी कोई दबाने का किसी को प्रयास मत करना। इस वक्त ग्रह आपके बन रहे हैं कि थोड़ी एरोगेंसी आपके अंदर बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सरलता से लोगों के साथ चलते हुए हनुमान जी की स्थिति को समझें। हनुमान जी जब अपने भाव बल में आते थे, दूसरों को साइडलाइन नहीं करते थे, दूसरों को भी साथ लेके चलने का प्रयास करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। 15 जुलाई का दिन देखिए, बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गजकेसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति हमेशा, बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए।
शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय है, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यप्रति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यप्रति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा। भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें। इस यज्ञ में कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत योग आपके लिए बनकर तैयार है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है बहुत विशेष स्थान आपके लिए रखता है, बहुत विशेष स्थान आपके लिए रखता है। सूर्य आपकी राशि में पदार्पण करेंगे, बृहस्पति को अस्त जरूर कर देंगे, लेकिन ये सूर्य आपके लिए शौर्य, बल, कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगाने के योग अवश्य बनाते दिखाई दें। राजा के सम्मान प्राप्त करने का योग ये बृहस्पति, ये सूर्य के कारण से बनेगा। और ऐसे में यदि आपने बृहस्पति को कुछ दिन ताकत दे दी, क्योंकि बृहस्पति अस्त अवस्था में जाएंगे, तो आप सत्य माने कि आज की राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बड़े जो सम्मानित पद पे लोग बैठे हुए हैं उनके साथ संबंध बनाने का, उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने का, और तो और मेलजोल बढ़ाने के लिए, नया संपर्क साधने के लिए बहुत सारा अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ पर आकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए स्वतंत्र विचारों को नए रूप से उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग वैसे भी बना हुआ है, सूर्य परिवर्तन करके आ रहे हैं, तो यानी आपके अपने विचारों को आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत बढ़िया, जो लोग आपसे दब रहे थे, अन्य से आपको दबाने का प्रयास कर रहे थे, अब उन पर पुनः शासन करने का रास्ता आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। चाहे परिवार हो, चाहे बाहर हो, चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जिनका स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिनका स्वास्थ्य थोड़ा रक्तचाप संबंधी समस्याएं देने की योग बना रहा है या अननेसेसरी, उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रहेगा। उनका रक्तचाप बढ़ सकता है, मेडिसिन सही रूप से समय से लेने का प्रयास कीजिए, मन को शांत करने का प्रयास करें। इन दिनों आने वाले 30 दिन ऐसा लग सकता है कि आप ज़्यादा क्रोधी हो सकते हैं,
अपनी अपनी चादर चलाने वाले हो सकते हैं, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नहीं तो लोग आपको एरोगेंट भी कह सकते हैं और बनी बनाई बात कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जा सकती है। बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे में इस सूर्य को कंट्रोल करने वाला ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चला जाएगा। उपाय बताएंगे बृहस्पति के लिए कौन सा उपाय करना है। अभी जब बृहस्पति बदलेगा तो हमारे उस ऑडियो में जाके, अच्छे से वीडियो में जाके समझ लीजिएगा कौन सा बृहस्पति का उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों खास तौर पे ध्यान रखना कि सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करना आपके लिए सबसे अच्छा है। कि आने वाले 30 दिन आपकी राशि में उदय होकर, सूर्य उदय होकर आए हैं, और यदि आप सूर्य उदय के बाद उठेंगे ना तो इस सूर्य का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस सबसे विशेष उपाय है सरल रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। सबको साथ लेके चलने का प्रयास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि वालों, इस बात को अच्छे से समझकर कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है, और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है, और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है, तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बरसात, कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, और साथ साथ तिथि जो बन रही है वो तृतीया चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है, और बृहस्पति इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति महाराज बड़े, जो कहा है ना, बड़े विशालता के साथ परिवर्तन करके आए अभी 1 महीने पहले, और इस 1.5 महीने पहले जब परिवर्तन करके आए तो उन्होंने अपना वर्चस्व नया स्थापना करना शुरू किया, आपका शौर्य बढ़ाना शुरू किया, सब कुछ नए रूप से बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब बृहस्पति सूर्य के साथ परिवर्तन कर कर जो है, सूर्य के साथ पदार्पण होने के कारण से आपकी राशि में ही क्या हो रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। बिल्कुल सोचने विचारने की चीज़ है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाग का बल्ब जला हुआ कहीं ना कहीं लुप लुपाने लगे।
जी हाँ, बिल्कुल लुप्लुपान लग सकता है। बुद्धि जो है सही मार्ग पर चलती चलती कहीं ना कहीं कष्ट देने की योग बना है, लेकिन सूर्य वहाँ पर अपना तेज जरूर दे रहा है आपकी राशि में बैठकर, लेकिन बृहस्पति का जो वास्तविक प्रभाव था, शुभ प्रभाव था, 12 वर्ष बाद ऐसा प्रभाव आपकी राशि में बनकर के तैयार हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक बार डगमगाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और ये बृहस्पति का जो लोप होना है, अस्त होना है, आकाश मंडल में दिखना बंद होना है, कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश के आगे जाके छुप जाना है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव जाता दिखाई दे सकता है। ऐसे में आप बुद्धिमान हैं तो कोशिश ये करें, इस बृहस्पति को ताकत को ये न कि प्रकार बढ़ाने का आप प्रयास करें। हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य धारण करने का प्रयास करें, हो सके तो बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करें। नित्य प्रति ये सूर्य का जो साथ में योग बना है वो विशेष तौर पर सूर्य एक तरह से बृहस्पति की ताकत कम भी कर रहा है, लेकिन यदि सूर्य के प्रभाव को आप समझ लें तो बृहस्पति के प्रभाव को कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने की स्थिति भी बना सकता है। नित्य प्रति हल्दी का टीका माथे पे अवश्य लगाएं, हो सके तो केसर का सेवन करने का प्रयास करें, पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें, नहीं तो ये बृहस्पति भाग्य को कहीं ना कहीं दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग बना सकता है। सूर्य बल जरूर देगा, अपना कार्य जरूर करेगा, क्योंकि सूर्य भी वहीं विद्यमान है आपकी राशि में ही, उसके कारण से बृहस्पति अस्त हुए हैं, लेकिन सूर्य वहाँ कहीं ना कहीं अपना कार्य तो अवश्य कहीं ना कहीं बल प्राप्त करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने बृहस्पति के बल को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया है। ऐसे में आपको खास ज़रूरत है इस बृहस्पति के बल को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सूर्य जो है वो कीर्ति का प्रतीक माने जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कीर्ति प्राप्त करने के लिए जो बल ज़रूरी होता है वो बल कहीं ना कहीं इस वक्त निष्क्रिय है। बौद्धिक बल, आध्यात्मिक बल कहीं ना कहीं अंदर से खोखला होता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ज्ञान का सहारा लेने का प्रयास करें, ज्ञान को जगाने का प्रयास करें। माँ भगवती दुर्गा का सहारा लीजिए। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में ये जो तिथियां हैं विशेष तौर पर माँ भगवती की आराधना कर कर आप हो सके तो देवी सूक्त का पाठ नित्य प्रति करें। नमो देवी महादेवी शिवाय सतम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडिता स्मृताम। इस प्रकार से ये उपाय कर कर आप इस प्रभाव को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए, और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो बृहस्पति है वही हमारे कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है, और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए, और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले, और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया, और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, और सूर्य जब पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है, उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है,
और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति यदि दुर्गा जी की आराधना करे तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया है। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफ़ी कुछ नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। आपके लिए पराक्रम को दिखाने का अवसर बनाता दिखाई दे रहा है और इस पराक्रम के अवसर पर अपने शौर्य बल के बल पर आप बहुत कुछ अर्जित करने के योग बना सकते हैं। सूर्य बदल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और बहुत कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बैकफुट पर आके नहीं, फ्रंट फुट पर आकर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी प्राप्त हो रही है तो उस ज्ञान को कहीं ना कहीं से उधार ले लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बल रहेगा। इस वक्त थोड़ा सा उदार हृदय बताकर, थोड़ा स्वार्थी होकर अपनी चीज़ों को समझते हुए का दुस्वाभाविकता त्यागने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति अस्त होने के कारण से, चंद्रमा को दुस्वाभाविक राशि में होने के कारण से कई बार मन में हाँ ना करूँ ना करूँ इस बात का संशय हो सकता है। ऐसे में बड़ों का सहयोग, ज्ञानवान लोगों का सहयोग, अपने गुरुओं का सहयोग, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, ऐसे में शनि को भी आप अपनी राशि के दृष्टिकोण में थोड़ा पसंद करने का प्रयास करें। शनि इस वक्त आपके चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख होकर भाग्य में विराजमान होकर बैठे हुए हैं और मन से यदि आप कुछ कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है, चावल का दान करने का प्रयास करें। किसी जो दिव्यांग व्यक्ति को चावल का दान करना इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके पुण्य को जगाकर भाग्य को रास्ता देने के सुंदर योग बना सकता है। नौमी तिथि रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और गुरु महाराज बृहस्पति महाराज अपनी गति से चल तो अवश्य रहे, अस्त अवस्था में है तो पुष्य शनि के नक्षत्र में ही प्रवेश आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये शनि के बल को कहीं ना कहीं और बढ़ाते दिखाई दे। बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं शनि पर अवश्य पड़ती दिखाई दे रही, लेकिन बृहस्पति इस वक्त कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में होने के कारण से शनि का प्रभाव भाग्य पर थोड़ा सा कहीं ना कष्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। हो सके तो इस वक्त शनि को कंट्रोल करने का प्रयास करें, नहीं तो शनि दुर्भाग्य को जगाने के योग बना सकता है, चीज़ों को डिले कर सकता है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो शनि भाग्य में बैठने के कारण से कहीं ना कहीं समस्या दे सकता है। हो सके तो कोई चमड़े की चीज़ का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को चमड़े के जूते इत्यादि दान करके आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 20 तारीख मंगल सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त योग परिवर्तन के लिए जा रहा है और आपकी राशि में कहीं ना कहीं योग परिवर्तन का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। दिन में आपके लिए प्रयास करके बहुत सारी चीज़ों को आप करने का प्रयास जो करेंगे वो कहीं ना कहीं शाम आते आते आपके लिए लाभ की स्थिति, सम्मान की स्थिति, पद की स्थिति को बनाने का सुंदर सुयोग अवश्य बनाने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं
और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएँ आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का सर्वमंगल मांगल्य, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती के चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं।
और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है। तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।